आखिर क्यों देती है कंपनी 70%, 80%, 90% तक का कमीशन ऑन एवरी सेल? अगर आप लीड्स गुरु के बारे में जान रहे हो कि लीड्स गुरु में 90% कमीशन क्यों दिया जा रहा है, क्या इतना कमीशन देने के बावजूद कंपनी को प्रॉफिट होता है? यस फ्रेंड, कंपनी को कुछ भी लॉस नहीं होता है और यहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। जो भी इस कंपनी में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि उनको 90% कमीशन मिल रहा है। ठीक है, अब इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, किस तरीके से कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, किस तरीके से आपको प्रॉफिट मिलता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों कंपनी 90% का कमीशन दे रही है। तो शुरू करते हैं वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जितने भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो उस पे जो आपको कमीशन मिलता है वो डिसाइड होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, कितना परसेंटेज मिलेगा, कम या ज़्यादा कितना मिलेगा, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो क्यों, प्रोडक्ट के टू टाइप्स होते हैं, मेनली टू टाइप्स होते हैं, उससे ज़्यादा टाइप्स नहीं होते हैं। तो एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है, एक डिजिटल प्रोडक्ट होता है। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो वहाँ पे आपको कम परसेंटेज कमीशन मिलता है एज कम्पेयर टू डिजिटल प्रोडक्ट। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो वहाँ पे आपको चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज कमीशन मिलने के, और मिलता भी है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, इसका रीज़न है कि ये जो डिफरेंस है, अगर आप ये डिफरेंस समझ जाते हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों डिजिटल प्रोडक्ट के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए आपको उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज कमीशन मिलता है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल पे समझाती हूँ आपको कि लाइक ये नोटबुक है। ठीक है, ये फिजिकल है क्योंकि हम इसे आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं एंड उसे इंटरनेट का यूज़ करे बिना उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी डिजिटल प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट वो है जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते। उसे यूज़ करने के लिए, उसे बनाने के लिए कंपनी को इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता है और हमें भी उसे यूज़ करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता है। तो वो सारी हो, अतः एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे मोबाइल के अंदर के ऐप हैं एंड ई लर्निंग के कोर्सेस हैं, जो भी हम ऑनलाइन मतलब वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वगैरह, वो हो गए सारे डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, उसे हम अगर यूज़ करना है तो हमें इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों कमीशन ज़्यादा और कम होता है फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो ये जो नोटबुक है जो मैंने बताया था फिजिकल में आता है। तो अगर मुझे ऐसे 10 क्वांटिटी में 10 नोटबुक सेल करने हैं तो मुझे 10 बार उसे बनाना पड़ेगा। एक बार बनाओ 10 बार बेचो, ऐसा हो नहीं सकता है। उसे 10 बार बनाना पड़ेगा। एक जितना मटेरियल एक को बनाने को लगा है उतने मल्टीप्लाई बाय 10 को बनाने को लगेगा। ठीक है, तो इसमें मान के चलते हैं कि 20 रुपये मुझे एक नोटबुक बनाने के लिए खर्चा आ गया। अभी इसको स्टोर करने का खर्चा है, उसे मतलब ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा है। अगर मुझे जहाँ पे बेचना है, अगर मैं पास में बेचती हूँ तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, बट मुझे अगर दूसरी जगह पे दूर लेके जाना है तो उसका भी मुझे खर्चा लगेगा ट्रांसपोर्टिंग का। तो वो सारा खर्चा उसमें ऐड होता ही जाता है। ठीक है, अभी मान के चलो कि मुझे 20 रुपये इसका सारा खर्चा आया बनाने के लिए। अभी मैं इसको मेरा मार्जिन लगा के, कंपनी जो भी है मैं अपना मार्जिन लगा के बेचती है, तो मैंने इस पे मार्जिन लगाया 5 रुपये। तो टोटल इसका प्राइस हो गया 25 रुपीज़। ठीक है, अभी मैंने किसी एक इंसान को बोला कि ये 10 नोटबुक मुझे सेल करके दो तुम, तो मैं तुम्हें 2 रुपये पर सेल पे कमीशन दूंगी पर नोटबुक पे। ठीक है, तो वो बंदे ने हाँ बोला मुझसे और वो 10 नोटबुक जो है सेल करके दी। अभी अभी देखते हैं कि जितना मेरा इन्वेस्टमेंट था 20 रुपये, 2 रुपये मैंने उसको कमीशन में दिए। ठीक है, तो 10 नोटबुक का कमीशन मैंने उसको 20 रुपये दे दिया और जो है मेरा खर्चा वो 200 रुपये निकल के आया। फिर मुझे 30 रुपये, ओनली 30 रुपये कमीशन बचता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से मैं उसको ज़्यादा कमीशन ऑफर नहीं कर सकती हूँ, कम से कम 1 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये। क्योंकि अगर मैं उसको ज़्यादा कमीशन ऑफर करूँगी तो मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि पूरी मेहनत मेरी है, पूरा सब कुछ जो है मेरा है। तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा मतलब प्रॉफिट चाहूँगी। ठीक है, तो ये बात है।
तो अभी यही नोटबुक, ये नोटबुक जो है, यही अगर मैं एक ऐप पे बनाऊं, ठीक है, मैंने एक ऐप बनाया नोटबुक का, जहाँ पे कोई भी बंदा उसे परचेस करके, उस ऐप को परचेस करके उस ऐप पे नोट्स बना सकता है। इंटरनेट का यूज करके मोबाइल पे उस ऐप को खोल के उस पे नोट्स वगैरह बना सकता है, एज अ नोटबुक उसका यूज कर सकता है। ठीक है, तो मैंने ना वो क्या करा, एक ही बार बनाया, एक ही बार वो बनाया। एंड अगर मैं 10 क्वांटिटी में बेचूं, सेल करूं, तो भी मुझे एक ही बार बनाना पड़ेगा। मैं बस उसको कॉपी 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 करके 10, 20, 1000, 2000, 10,000, करोड़ों में उसे एक बार बना के उतनी बार बेच सकती हूँ। तो मान के चलो कि मेरा जो मेहनत है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, बस वन टाइम के लिए होता है। तो मैंने एक बार मेहनत करी उस ऐप को बनाने के लिए, अगर मैं 10 बार उसे 25-25 रुपए भी मैं सेल करती हूँ, तो एक बार का इन्वेस्टमेंट लाइक मेरा जितना भी हो 20-25 रुपए होगा, तो उतना मेरा 25 रुपए एक सेल पे निकलेगा। बाकी के सेल का जो पैसा आएगा वो मुझे तो ऐसे ही आ रहा है ना, उस पर ज्यादा मेहनत नहीं, ना तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, नहीं उसे स्टोर करने का खर्चा है, नहीं कुछ। तो अगर कोई बंदा मुझसे आके बोलता है कि अगर मैं आपको ये प्रोडक्ट सेल करा दूं तो आप मुझे कितना कमीशन दोगे, तो यहाँ पे मैं तो कंजूसी करके नहीं, मतलब कंजूसी अगर करूंगी तो वो बंदा भी बोलेगा कि भाई ये डिजिटल प्रोडक्ट कौन खरीदा नहीं खरीदेगा मुझे क्या पता है ना। तो इसकी वजह से कम कमीशन दोगी तो वो नहीं करेगा, बट अगर ज़्यादा कमीशन ऑफर करती हो तो डेफिनेटली करेगा। एंड मुझे भी तो प्रॉफिट हो रहा है, मेरे प्रोडक्ट जितने ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसकी वजह से ज़्यादा सेल हो तो इसके लिए मैं उसे ज़्यादा कमीशन ऑफर करूँगी। अब मैं कितना कमीशन ऑफर करूँगी, उसको 20 रुपए का कमीशन ऑफर करूँगी। अगर 20 रुपए का कमीशन ऑफर किया है, फिर भी मैं हर सेल पे 5 रुपए मेरी जेब में जा रहे हैं, है ना। अगर मैं 1000 बार अगर उसको सेल करी है, जो भी मेरा एफिलिएट है उसने 1000 बार सेल करा है, तो 5000 का मेरा जो है प्रॉफिट बन जाता है यहाँ पे। और इन्वेस्टमेंट कितनी है, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट 25 रुपीज़। ठीक है, इससे वो बंदा कितना कमाता है मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे पास तो आ रहे हैं ना 5000 रुपये, ये मेरा प्रॉफिट है। तो अगर ये बात होती है डिजिटल प्रोडक्ट, जो भी कंपनियां डिजिटल प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन देती है, उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ एक टाइम पे खर्चा आता है, एक टाइम की मेहनत लगती है, और वो जितनी बार सेल होता है उतना ही ज़्यादा उसका कमीशन आता है। और एक बार बनाओ कितनी भी बार बेचो, ये मेन डिफरेंस रहता है। फिजिकल में ऐसा होता नहीं है, जितनी बार सेल करना है उतनी ही बार उसे बनाना पड़ता है। तो ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी आपको इतना तो क्लियर हो ही चुका होगा कि फिजिकल प्रोडक्ट जितनी क्वांटिटी में बेचना है उतनी क्वांटिटी में बनाना पड़ता है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इसका सारा खर्चा मिला के उसका जो प्राइस है बढ़ जाता है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन ऑफर करेंगे तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। बट अगर डिजिटल प्रोडक्ट का अगर बात करूँ तो उस पर बनाने के लिए एक बार का खर्चा आता है, उसे स्टोर करना नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं करना होता है, और ये सारे खर्चे कम कम होते हैं। तो कमीशन ज़्यादा देने में भी कंपनी का प्रॉफिट रहता है। और जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ऑब्वियसली उनको तो ज़्यादा प्रॉफिट होना ही है। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है कंपनी का 90% का कमीशन देने का। 90% भी कमीशन देती है तो हर सेल का 10% प्रॉफिट होता है कंपनी का। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो अच्छे से समझ आ गई हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना एंड कमेंट्स ज़रूर कर देना। थैंक यू।